अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था कि मनी सप्लाई का कस्टोडियन कौन होता है, कौन उसको जनरेट करता है, जो कि सेंट्रल बैंक था। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन हमने देखी। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन के बाद हमने उसके कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी को इस क्लास में हमने एक्सटेंड करना है, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। एक अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की, सेंट्रल बैंक के पास जो अथॉरिटीज़ होती हैं उसकी, तो एक अथॉरिटी ये भी है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेशन बोर्ड। ये अगर हम पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक की बात करें तो ये एक बोर्ड बनाया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन की जाती है बैंक की तरफ से। मॉनेटरी पॉलिसी तो टोटली सेंट्रल बैंक की तरफ से दी जाती है, उसको फाइनलाइज किया जाता है, लेकिन अदर पॉलिसीज़ में भी सेंट्रल बैंक का रोल होता है, जिसमें पाकिस्तान की अगर बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो ये एक बोर्ड बनाया हुआ है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेशन बोर्ड। इस बोर्ड के हिसाब से द स्टेट बैंक आल्सो पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग एज अ मेंबर ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड committees in order to coordinate fiscal, monetary, foreign trade and exchange rate policies. A monetary and fiscal coordination board has been set up under section 9B of the State Bank of Pakistan Act 1956. ये पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक जो कि स्टेट बैंक है उसके बारे में, उसका सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन ये है कि मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन करता है, और पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक, उसने एक बोर्ड बनाया हुआ है, और वो बोर्ड सेक्शन 9B ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के तहत बनाया है, जिसका नाम है मॉनेटरी एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन बोर्ड। इस बोर्ड का काम क्या है? द बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ensuring consistency among macro targets and to determine in consultation with the federal government the limits of credit to the extended to the federal and provincial governments and review on the quarterly basis governments borrowing in the रिलेशन टू प्री डिटरमिन और रिवाइज्ड टारगेट्स। ये इस बोर्ड के सारे फंक्शंस हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ रिव्यू करता है क्वार्टरली बेसिस पे, बाई एनुअल बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे गवर्नमेंट की बोरोइंग को देखता है, उनके टारगेट्स को डिटरमिन करता है। ये सारा इस बोर्ड के लिए जो है वो इस बोर्ड के फंक्शन है। The other most important function of the central bank is resorts to the state of the economy. जो इकोनॉमी की स्टेट है, जो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट है, उसका रिजॉर्ट होता है, ये उसके लिए उम्मीद होती है, एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। द बैंक सबमिट्स इट्स रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी टू द पार्लियामेंट थ्रू इट्स एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स। पार्लियामेंट जो स्टेट के को रिप्रेजेंट करती है, इकोनॉमी के अंदर जो स्टेट काम कर रही होती है, उस बैंक का काम क्या है, सेंट्रल बैंक का, जो कि हमारा पाकिस्तान के केस में स्टेट बैंक है। द बैंक सबमिट्स इट्स रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी टू द पार्लियामेंट थ्रू इट्स एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स। 3 महीने की, 6 महीने की, सालों के बेस पे सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमी को रिव्यू करता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जो कि ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उसको रिव्यू करके पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट्स जो है वो दी जाती हैं। द एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक हैज़ बीन असाइंड टू इट बाय सब सेक्शन डी, ई एंड एफ ऑफ सेक्शन 9A ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। ये एक्ट 1956 में इन सेक्शंस की बेस पे ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है स्टेट बैंक की तरफ से। इट सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट टू द मजलिस शोरा पार्लियामेंट ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी सप्लाई, क्रेडिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड प्राइस
डेवलपमेंट्स, ये जो अभी हमने नाम लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी सप्लाई, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, प्राइस डेवलपमेंट्स, ये इंडिकेटर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिस पे वो रिव्यू करके पार्लियामेंट के अंदर अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट देता है। इसके बाद रिलेशनशिप्स विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दी it maintains relation with international agencies such as IMF, World Bank. अब हम आईएमएफ से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, तो सेंट्रल बैंक का नुमाइंदा जो होता है, सेंट्रल बैंक का जो रिप्रेजेंटेटर होता है, सेंट्रल बैंक हमारा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका जो रिप्रेजेंटेटर होता है वो कोऑर्डिनेशन करता है, वो रिलेशन में होता है आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया उसके साथ, जिसके साथ वो सारी मतलब कोई लोन लेना है, कोई हमने अपनी कोई इंस्टॉलमेंट वापस करनी है, तो ये रिलेशनशिप में होते हैं सेंट्रल बैंक के जो नुमाइंदे होते हैं इनके साथ। ये सेंट्रल बैंक डील्स विद द आईएमएफ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक का जो नुमाइंदा है, जो रिप्रेजेंटेटर है, ये ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है। As a member of the fund, the government accept the obligations of Article sections 2, 3 and 4 of the IMF articles of August July 1 1994। ये एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। पाकिस्तान इज़ आल्सो द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का भी पाकिस्तान मेंबर है। नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस के अंदर क्या आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। The most significant contribution made by the central bank towards facilitating and fostering economic development is the rehabilitation of the banking system। बैंकिंग सिस्टम जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट में सेंट्रल बैंक का बहुत ज़्यादा रोल होता है, उनकी ट्रेनिंग के अंदर, उनकी डेवलपमेंट के अंदर, उनके रूल सेटिंग के अंदर। तो ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन है आपके सेंट्रल बैंक का। फिर माइक्रो फाइनेंस, in order to expand the banking services at grassroots level and to enable the financial sector to play its role in poverty alleviation, the State Bank of Pakistan is also promoting micro banking in the country. It has facilitated two microfinance banks, namely खुशहाली बैंक एंड फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक FMFB लिमिटेड। ये माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में दो ओपन किए हैं जो कि माइक्रो बैंकिंग को प्रमोट करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो खुशहाली बैंक है और जो सेकंड वन है वो फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक है। प्रमोटिंग द इस्लामिक बैंकिंग in order to meet the latent demand of Sharia compliant solutions of various financial needs of masses, conferences, workshops, seminars and presentations are being conducted to create public awareness and develop better coordination among various stakeholders of Islamic banking। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करना, शरिया के मुताबिक लेके आना, इस्लाम के मुताबिक चीज़ों को हैंडल करना, ये भी इसकी प्रमोशन में भी जो है वो स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो अपना रोल प्ले करता है। सो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू द बैंकर्स, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू द स्टाफ वर्किंग इन वेरियस बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। जितने भी बैंकिंग सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो सेंट्रल बैंक देता है, उनको ट्रेन करता है कि कैसे आपने काम करना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है। दे हैव बीन स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू इक्विप यू विद द means to tackle the challenges you face and allow free debate of sensitive issues in a confidential environment. Every year, the courses are refreshed and updated to cover the topics which matter the most to central bankers and regulators.
हर साल जो है वो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें जो कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जो मटेरियल होता है उसको अपडेट किया जाता है, टॉपिक्स को अपडेट किया जाता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। अब ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, जो बैंकर्स को ट्रेन करते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान एक ये है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट डिवीज़न, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर SEANZA, इसका जो है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, जो कि ट्रेनिंग देता है बैंकर्स को। और इसके अंदर ये जो कंप्राइजिंग कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया एंड सो ऑन, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेन करता है आपके बैंकर्स को। एक और फंक्शन है इसका, क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। The bank has also introduced various credit schemes to channel resources towards priority sector like export finance scheme, mandatory credit for agriculture, small business and small industries। यानी जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं इकोनॉमी के, जो कि इकोनॉमी को लीड कर सकते हैं, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बेहतर हैं, उनके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो फाइनेंसिंग करता है, उनके लिए रिसोर्सेज जनरेट करता है, उनको जो है वो बूस्ट अप करता है ताकि कंट्री जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सके। इस्लामाइजेशन of banking system, the state bank has also been involved in the process of Islamization of the economy in general and the banking system in particular. Considerable amount of research work is undertaken in Islamic economic division, which includes the nature and connotation of riba। फिर इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक फंक्शन है, कलेक्शन ऑफ डाटा। Central bank in almost all the countries collects statistical data regularly relating to economic aspects of money, credits, foreign exchange, banking, etc. From time to time, committees and commissions are appointed for studying various aspects relating to the uh, um, aforesaid problem। सेंट्रल बैंक की अगर आप, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी अगर आप वेबसाइट ओपन करें तो आपको एक कॉलम नज़र आएगा स्टैटिस्टिकल डाटा का, जिसको अगर आप ओपन करें तो आपको डिफरेंट वेरिएबल्स पर डाटा इजीली मिल सकता है, जिसमें क्रेडिट है, मनी सप्लाई है, इंटरेस्ट पे, आपको इन्फ्लेशन पे, प्राइसेस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, बाई एनुअल डाटा आपको इजीली मिल सकता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़। The basic problem of underdeveloped countries is the problem of lack of capital formation, whose main causes are lack of saving and investment. Therefore, central bank can play an important role by promoting capital formation through mobilizing savings and encouraging investment। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत हैवी प्रॉब्लम है, बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है कि सेविंग रेट बहुत थोड़ा है, सेविंग्स बहुत कम है, लोगों की इनकम, लोगों की इतने वो इफ़ेक्टिव नहीं होते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, इनकम जनरेट नहीं होती, इनकम नहीं जनरेट होती तो सेविंग नहीं होती, सेविंग नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ग्रोथ के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होता है इन इकोनॉमीज़ को। तो इन ऐसे इकोनॉमीज़ के अंदर जो सेंट्रल बैंक काम कर रहे होते हैं, उनका काम ये है कि वो प्रमोट करते हैं सेविंग को, और सेविंग इंक्रीज़ होती है तो वो इनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट को।